हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विथ नवी में। दोस्तों, मैं आज इतिहास के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके किसी भी एग्जाम में सहायता करेगा। दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं इतिहास के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है बलबन और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, इतिहासकार बदायूं ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसे अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और तो दोस्तों, उसका राइट आंसर बदायूं होगा। दूसरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो मोहम्मद गौरी जब भारत से लौटा तो उसने अपने गुलामों में सारे प्रांत को बांट दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाहौर मिला और वही इल्तुतमिश ने लाहौर से इसे दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कहा जाता है, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। उसी प्रकार से दिल्ली को हम देखते हैं तो दिल्ली मुगल काल में राजधानी थी। और आगरा के बारे में दोस्तों, आगरा जो है वो पहली बार सिकंदर लोदी ने बसाया और उसने इसे अपनी राजधानी बनाई। फिर जब मुगल काल आया तो मुगल काल में 1526 से लेकर 1638 तक ला आगरा ही उसकी राजधानी रही और 1638 के बाद शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है बलबन, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा फोर्थ पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया? पहला ऑप्शन है दोस्तों बलबन, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बलबन। बलबन ने ही लौह एंड रक्त की नीति अपनाया था। इसी ने 40 गुलामों का विनाश किया था। और 40 गुलामों को अगर बोला जाए कि 40 गुलामों को किसने तैयार किया था तो वह किया था आपका इल्तुतमिश ने। फिफ्थ है, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश पे राज किया? पहला ऑप्शन है खिलजी, दूसरा है लोदी, तीसरा है गुलाम और चौथा है तुगलक वंश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है तुगलक वंश। अगर हम इसे एक क्रम में सजाएं तो दोस्तों, पहला आएगा तुगलक वंश, दूसरा आएगा गुलाम वंश, तीसरा आएगा लोदी वंश और चौथा आएगा सैयद और लास्ट आएगा आपका खिलजी वंश। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्रम में सजाने के लिए दे दिया जाता है कि एक क्रम में सजाइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? पहला ऑप्शन है आपका बलबन, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था वह फिरोज शाह तुगलक था। जजिया कर जो लगाया गया था वह मुख्य रूप से हिंदुओं पर लगाया गया था, लेकिन ब्राह्मणों पर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। वही अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था और पुनः औरंगजेब ने फिर से हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। तो 6 का सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री को समूह, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 8 तेलुगु कवि। 7 नंबर है,
अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? यानी कि ये पूछ रहा है कि किसके समय में आया था। पहला ऑप्शन है देवराय प्रथम, दूसरा है देवराय द्वितीय, तीसरा है कृष्ण देवराय और चौथा है हरिहर प्रथम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है देवराय द्वितीय के टाइम में। दोस्तों देवराय द्वितीय के ही टाइम में निकोलो कोंटी जो आया था, और कृष्ण देवराय के टाइम में डोमिगियो प्यास आया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक ही बार रिपीट हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पहला ऑप्शन है तालीकोट पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है खतौली का युद्ध, तीसरा है पानीपत का दूसरा युद्ध और चौथा है तालीकोटा का युद्ध। जैसा कि हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। खतौली का युद्ध दोस्तों खतौली का युद्ध दोस्तों 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा संगा विजय हुए थे। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था 1556 में, और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर और दूसरे साइड में दक्कन सल्तनत यानी कि बहमनी और बहुत सारे थे एक साइड से। इसे तालीकोटा के युद्ध को ही राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का हार हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। इसमें राम राय और दक्कन के सल्तनत के बीच मुख्य रूप से युद्ध हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा तालीकोटा का युद्ध। 10 नंबर पे आते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो को दोस्तों तूतिया हिंद भी बोला जाता है। पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा है अवधी, तीसरा है खड़ी बोली, फोर्थ है भोजपुरी। तो दोस्तों अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। एक करेंट दे दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है चर्चा में रहने वाला नर्क का दरवाज़ा गेटवे टू हेल कौन से देश में है? दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में काफ़ी बना हुआ है। पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उज्बेकिस्तान। तुझके ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? पहला ऑप्शन है फारसी भाषा, दूसरा है अरबी भाषा, तीसरा है तुर्की भाषा और फोर्थ है उर्दू भाषा। तो तुझके ए बाबरी बाबर की अपनी आत्मकथा है, यह तुर्की भाषा में लिखा गया है, जबकि मुगल काल का राजभाषा जो थी वह फारसी थी। लेकिन इसका राइट आंसर तुझके ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया? पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ, वह 1527 में हुआ। इसी में बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच में, और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ बाबर और महमूद लोदी के बीच में। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको सजाने के लिए भी दिया जाता है। तो आप अगर डेट वाइज याद करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के साथ संबंध करेंगे? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद तुगलक, तीसरा है शेरशाह और फोर्थ है आपका औरंगजेब। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह
जब कालिंजर अभियान में मारा गया तो उसी उसी के कारण इसे बोला जाता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा शेरशाह सूरी। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? पहला है सम्राट, सूची 1 में सम्राट है और दूसरा में आपका मकबरा है। बाबर काबुल, यह सही है। अकबर सिकंदरा, ये भी सही है। जहांगीर लाहौर, ये भी सही है। शाहजहां आगरा, सही है। हुमायूं को दोस्तों आगरा में नहीं, इसे दिल्ली में दफनाया गया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन है? पहला ऑप्शन है दोस्तों रॉल्फ फिंच, दूसरा है थॉमस रो, तीसरा है जॉन हॉकिंस और फोर्थ है पीटर मुंडी। दोस्तों इसका सही उत्तर है रॉल्फ फिंच। अब दोस्तों टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। जॉन हॉकिंस, यह भी जहांगीर के शासनकाल में आया था और इसे दिल्ली में 400 मनसबदार बनाया गया था। और पीटर मुंडी जो है वह शाहजहां के टाइम में भारत आया था। सम्राट अकबर ने निम्न में से किसे जरी कलम का उपाधि दिया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, दूसरा है मुकम्मल खां, तीसरा है अब्दुल समद, चौथा है मीर सैयद अली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद हुसैन को। वही एक सीरी कलम का उपाधि अकबर ने किसे दिया था? तो दोस्तों अब्दुल समद को उसने सीरी कलम का उपाधि दिया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के समय हुआ था? किसने करवाया था? नहीं दोस्तों, किस मुगल शासक के समय हुआ था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर और फोर्थ है औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, वह होगा शाहजहां। किसने करवाया था? दारा शिकोह ने करवाया था। दारा शिकोह ने श्री अकबर के नाम से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया था। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है अकबर और फोर्थ है आपका फारूक सियार। तो दोस्तों जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, फारूक सियार को घृणित कायर कहा जाता है। तो 21 नंबर है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो दोस्तों भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। यह लागू जो हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों हर एक साल हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 16 दिसंबर इसमें लिखा हुआ है, तो 16 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई का आह्वान किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष का बात आता है तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बुलाएंगे तो वह सच्चिदानंद। वही अस्थाई अध्यक्ष अगर हम देखते हैं तो वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा या मूर्ति पूजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध इन्होंने नहीं किया था।
जबकि बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा इस सभी का विरोध किए थे। सती प्रथा का अंत इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किए थे। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? पहला ऑप्शन है दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, दूसरा है रामानुज, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती और फोर्थ है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। 25 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के कुछ सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों एमजी रानाडे, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है पंडित रामाबाई और फोर्थ है गोपाल हरि देशमुख। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती, थर्ड है स्वामी विवेकानंद और फोर्थ है अरविंद घोष। दोस्तों आत्मीय सभा या ब्रह्म समाज ये दोनों का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। 27 नंबर है, 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दूसरा है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज और फोर्थ है महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों यह गलत है। महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, प्रार्थना समाज और पुणे सार्वजनिक सभा इसके स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जहाँ तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात है तो HP ब्लादिवोस्तिकी ने किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। दोस्तों पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है सरोजिनी नायडू और फोर्थ है ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी रमाबाई फुले, ये सभी ने मिलकर नारी आंदोलन को आरंभ किया था। 29 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है विनोबा भावे और फोर्थ है श्री गुरुजी। तो दोस्तों भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने पोचमपल्ली से शुरू किया था। यह आंदोलन 1950 के बाद शुरू हुआ था। वर्तमान में पोचमपल्ली तेलंगाना में पड़ता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मौलवी और सर्चलाइट मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है यह पता करना है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता सही है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट सही है, लीडर मदन मोहन मौलवी सही है, सर्चलाइट दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, यह सच्चिदानंद सिन्हा होगा। और वही हम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1941 में डॉन समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किए हैं तो पहले उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले अन्य वीडियो को भी देखें और साथ में हमने जो वीडियो डाला है उसे भी देखें। दोस्तों मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आगे मैं इस तरह के और अच्छे क्वेश्चन डालते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।